बाल दोस्तों, कैसे हो? चलो आज हम कक्षा 6 द्वितीय सत्र में इकाई 2 अनूठे इंसान, इस इकाई में दी गई भाषा सज्जता, जिसमें कहावतों का अर्थ और उसका वाक्य में प्रयोग किस तरह करना है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। चलो अभी आप अपना अपना पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 11 निकालिए, उसे हम अभी समझते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आपको हिंदी विषय के सभी वीडियो आप देख सको। चलो शुरू करते हैं। भाषा सज्जता 1। आए ते हरि भजन को ओटन लगे कपास। इसका अर्थ होता है अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। तो इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। तुम्हें छात्रावास में इसलिए भेजा था कि तुम परीक्षा में प्रथम आ सको, पर तुमने तो यहाँ रहकर भी बेकार की बातों में समय बर्बाद करना शुरू कर दिया। तो इसे कहते हैं आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। दूसरा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अर्थात अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना। इसका वाक्य में प्रयोग, एक तो तुमने चोरी की और ऊपर से मुझे ही डांट रहे हो। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पृष्ठ क्रमांक 12। ऊंची दुका फीका पकवान। इसका अर्थ होता है प्रसिद्धि के अनुरूप न होना। हमने तो तुम्हारी दुकान की प्रसिद्धि सुनकर सामान खरीदा था, मगर आपका सामान तो बहुत ही घटिया निकला। इसे कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान। आगे, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, मतलब एक दोष के साथ साथ दूसरा दोष लग जाना। वाक्य में प्रयोग, वह शराबी तो था ही, जुआ भी खेलने लगा। यह तो वही बात हुई, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। आगे, एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा करती है। इस कहावत का अर्थ है एक की बुराई के कारण सबकी बदनामी होना। वाक्य में प्रयोग, जब से धनराज हमारी कक्षा में आया है, उसने कई बार चोरी की। उसकी देखा देखी कई और लड़के भी इस लत में पड़ गए। ठीक ही कहा है, एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। आगे, कंगाली में आटा गीला, अर्थात मुसीबत में और मुसीबत आना। वाक्य में प्रयोग, गंगू पहले ही वो बहुत निर्धन था। छोटी सी नौकरी में बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा था, अब तो वह भी छूट गई है। इसे कहते कंगाली में आटा गीला। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। उसका अर्थ है दो व्यक्तियों की स्थिति में बहुत अंतर होना। वाक्य प्रयोग, उस साधारण गायिका की तुलना लता मंगेशकर से करना उचित नहीं है। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। आगे, कोयले की दलाली में हाथ काला, मतलब बुरे के साथ रहने पर बुराई मिलती है। वाक्य प्रयोग, उसका साथ छोड़ दो, पूरा गुंडा है, कभी तुम्हें भी ले बैठेगा, जानते नहीं, कोयले की दलाली में हाथ काला। आगे, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, अर्थात कंजूस व्यक्ति कष्ट सहन कर लेता है लेकिन पैसे खर्च नहीं करता। इसका वाक्य प्रयोग, सेठ मोहनदास कई दिनों से बीमार है, फिर भी अस्पताल नहीं जाना चाहते। उनके लिए तो चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। आगे, जो गरजते हैं सो बरसते नहीं। वाक्य में प्रयोग, पहले उसका अर्थ होता है जो डींग मारते हैं वे काम नहीं करते, अर्थात वाक्य में प्रयोग, कमल ने इस बार 100 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त करने का दावा किया था। वह प्रथम तो क्या, तृतीय भी न आ सका। इसे कहते हैं गरजते हैं सो बरसते नहीं।
आगे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। तुम्हारे इसका अर्थ होता है प्रसिद्धि अधिक किंतु तत्व कुछ भी नहीं। वाक्य में प्रयोग, तुम्हारे विद्यालय की बहुत प्रशंसा सुन रखी थी पर आकर देखा तो पढ़ाई का स्तर कुछ भी नहीं। इसे कहते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे। आगे, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए। उसका वाक्य अर्थ है बुरे कामों का अच्छा फल नहीं मिलता। वाक्य में प्रयोग, सारे साल तो तुमने पढ़ाई नहीं की, अब उत्तीर्ण होने के सपने देख रहे हो। यह संभव नहीं है क्योंकि किसी ने कहा है बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए। तो दोस्तों, इस तरह आपको अन्य कहावतों का अर्थ और वाक्य प्रयोग भी आपको समझ लेना चाहिए। जो हमने आज पढ़ा उसे आपकी कॉपी में लिखना है।